रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सुनते हैं 21वें पारे के की पॉइंट्स। इस पारे में 5 हिस्से हैं। सूरह अनकबूत बाकी हिस्सा, सूरह रूम मुकम्मल, सूरह लुक़मान मुकम्मल, सूरह सजदा मुकम्मल, सूरह अहज़ाब इब्तदाई हिस्सा। सूरह अनकबूत के बाकी हिस्से में 4 बातें ये हैं: तिलावत और नमाज का हुक्म, नमाज की फ़जीलत का ये बुराई और बेहयाई से रोकती है, माआना दीन और उनके हर धर्मियों का ज़िक्र, दुनिया की बेसुबादी। सूरह रूम में 2 बातें ये हैं: दो पेश गोइयाँ 9 साल के अंदर अंदर रूम के अहले किताब ईसाई ईरान के बुत परस्तों का शिकस्त दे देंगे। इस अरसे में मुसलमान मुशरिकीन कुरैश पर फ़तह की खुशी मना रहे होंगे। ये बदर की सूरत में ज़ाहिर हुई। तौहीद के ज़मन में अल्लाह की अज़मत के 7 निशानियाँ: आशियाए को इस्ताद से पैदा करना, ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से, इंसान की पैदाइश मिट्टी से, ज़ौजैन की मोहब्बत, ज़मीन व आसमान की पैदाइश, रात और दिन की नींद और रोज़गार की तलाश, बिजली की चमक, बारिश और उससे गल्ले की पैदावार, ज़मीन और आसमान का मुस्तहकम निज़ाम। सूरह लुक़मान में 3 बातें ये हैं: तौहीद, अल्लाह की कुदरत की 4 दलाइल, बगैर सुतून का आसमान, मजबूत महकम पहाड़, रेंगने वाली मवेशी और हशरात, बरसने वाली बारिश। हज़रत लुक़मान की अपने बेटे को 5 वसीयतें: शिर्क ना करो, अल्लाह ताला पर छोटी बड़ी चीज़ और अमल को आखिरत में सामने ले आएंगे। नमाज, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, आजमाइश में सब्र, आजिज़ी इख्तियार करो, तकब्बुर से बचो, मुअतदिल चलो, मुनासिब और आवाज़ में बात करो। तौहीद के ज़मन में ये बताया गया है कि 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है: बारिश कहाँ है और कितनी बारिश होगी, क़यामत कब आएगी, पेट में बच्चा का किन औसाफ का हामिल है, मौत कब और कहाँ आएगी, इंसान कल क्या करेगा। सूरह सजदा में 4 बातें ये हैं: कुरान की अज़मत, तौहीद, आसमान ज़मीन का खालिक वही है, हर काम की तदबीर वही करता है, पानी के एक हकीर कतरे से मुख्तलिफ मराहिल तय करने के बाद इंसान को वजूद बख्शा, फिर उसे इंतहाई परकोश सूरत और मुतनासिब कदो कामत वाला बनाया। क़यामत मुजरिम उस दिन सर झुकाए खड़े होंगे, उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी। वो दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेंगे। मोमिनीन जो दुनिया में अल्लाह के लिए अपने राहतों को कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। रिसालत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिए जाने का ज़िक्र है। सूरह अहज़ाब के इब्तदाई हिस्से में 2 बातें ये हैं: ज़माना जहालियत के 3 गलत ख़यालात की तरदीद की गई है। उनका ख़याल था कि बाज़ लोग के सीने में 2 दिल होते हैं। बताया कि दिल तो बस एक ही होता है, या उसमें ईमान होगा या कुफ्र होगा। कलिमा ज़ाहिर करने से बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होती, बल्कि कफ़ारा देने से हलाल हो जाएगी। मुँह बोला बेटा शरई अहकाम में हकीकी बेटे की तरह नहीं होता। 2 गज़वा अहज़ाब और गज़वा बनी कुरैज़ा का ज़िक्र है। वल्लाहु आलम बिल-सवाब। अमली नुक्ते: कुरान की तिलावत करनी है। तिलावत का मतलब पढ़ना भी है और उस पर अमल करना भी है। नमाज में खुशू से बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। नमाज गुनाहों का बोझ ख़त्म कर देती है। कुरान को हिफ्ज़ करना है, उसे सीने में महफूज करना है। रिज़्क़ अल्लाह से ही मांगना चाहिए। जो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, अल्लाह उसे हिदायत देगा। अल्लाह के लिए अपने नफ्स से जिहाद करना है। तकलीफ़ दूर होती है नाफरमानी छोड़ने से। माली हालात में अप डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़कात अल्लाह के दीदार के नीयत से अदा करें। किसी की जिस्मानी बनावट, रंग, फिर कुछ गलत कहना अल्लाह को सख्त नापसंद है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब अल्लाह की निशानियों में से हैं। ग़ीबत इंसान को गफलत में डाल देती है। बच्चों के अंदर सही ईमान पैदा करें। हज़रत लुक़मान ने की पहली हिकमत शुक्र अदा करने की थी। फिर नमाज के बाद वालिदैन की
محبت، ایمان اور سب چیزوں کے لیے دعا کریں۔ بچوں کو توحید کا سبق دیں، اللہ کے نام یاد کروائیں، اس کی صفات بیان کریں۔ لوگوں سے منہ نہیں بنانا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ہمیں اللہ سے اپنے جسم کی بھی عافیت مانگنی چاہیے۔ کسی بچے کو ایڈاپٹ کریں تو اس کے اصلی باپ کا نام لکھوائیں۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی کی امید بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔